तो विपिन से मिल चुके हैं ना, लड़का देखा भाला है। आप कहेंगे ना सर तो वो मान जाएगी। एक आप ही हैं जो अनु को शादी के लिए मना सकते हैं। तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और उसका पति यहीं कहीं आसपास है। गुरु माँ ने सभी के सामने अचानक घोषणा कर दी कि अनु की शादी आर्य से ही होगी और यह निर्णय अब कोई नहीं बदल सकता। अनु ने यह सुनते ही चौंक कर गुरु माँ की ओर देखा, जैसे उसके जीवन की सारी योजनाएं पल भर में ही खत्म हो गई हों। आर्य भी यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका नाम अनु के साथ जोड़ा जाएगा। सभी परिवार वाले और मेहमान भी इस अनोखी घोषणा से बिल्कुल स्तब्ध रह गए और माहौल में सन्नाटा छा गया। गुरु माँ ने शांत स्वर में कहा कि यह निर्णय उन्होंने देवी माता के संकेत पर लिया है और वह इसके पीछे की वजह जानती हैं। अनु ने धीरे से कहा कि वह यह रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन गुरु माँ ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आर्य ने अनु की ओर देखकर पूछा कि क्या वह इस निर्णय से खुश है या नहीं, लेकिन अनु चुपचाप खड़ी रही। अनु की मां ने फौरन हस्तक्षेप किया और कहा कि गुरु मां का फैसला हमेशा सही होता है और उसे मानना सबका धर्म है। आर्य के माता पिता भी इस खबर को सुनकर दंग रह गए और उन्होंने आर्य से इस विषय में स्पष्ट निर्णय लेने को कहा। आर्य का चेहरा भावशून्य था, मानो वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मां ने सबको मंदिर में एकत्रित होने का आदेश दिया ताकि देवी मां के सामने यह रिश्ता पक्का किया जा सके। अनु ने धीरे से आर्य से कहा कि वह इस निर्णय से बेहद परेशान है और उसकी अपनी जिंदगी के कुछ सपने अधूरे हैं। आर्य ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन खुद उसके मन में भी अनेक सवाल उठ रहे थे जो जवाब मांग रहे थे। मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अनु और आर्य दोनों के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। गुरु मां ने आरती उतारते हुए कहा कि यह रिश्ता केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है और इसे तोड़ना अधर्म होगा। अनु ने अपने पिता से कहा कि वह यह रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन पिता ने कहा कि यह गुरु मां की इच्छा का अपमान होगा। आर्य ने अनु से कहा कि वह उसका साथ देगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अनु को अभी भी भरोसा नहीं हुआ। गुरु मां ने एक एक करके सभी से आशीर्वाद दिलवाया और अनु को लाल चुनरी पहनाकर उसे वधू के रूप में सजा दिया। अनु का मन रो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि पूरे समाज की निगाहें उस पर टिकी थीं। तभी वेद ने वहां आकर जोर से कहा कि यह रिश्ता सही नहीं है और अनु को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार है। गुरु मां ने गुस्से में वेद की ओर देखा और कहा कि वह यहां देवी मां के आदेश को चुनौती देने आया है क्या? वेद ने जवाब दिया कि इंसान की इच्छा सबसे ऊपर होती है और कोई भी जबरन किसी को बांध नहीं सकता किसी रिश्ते में। अनु ने वेद की बातों में सच्चाई देखी, लेकिन वह गुरु मां का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गुरु मां ने वेद को मंदिर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और अनु को मंडप की ओर ले जाने को कहा। आर्य ने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर वह नहीं चाहती तो वह भी इस विवाह से पीछे हट जाएगा। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी और बस चुपचाप खड़ी रही जैसे कोई कठपुतली हो। गुरु मां ने पुरोहित को मंत्र पढ़ने को कहा और विवाह की विधियां शुरू हो गईं, लेकिन सबके चेहरे भारी थे। आर्य ने 7 फेरों के बीच अनु से कहा कि वह उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर वह साथ दे तो निभाएगा जिंदगी भर। अनु ने उसकी बात सुनी और अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि अब वरमाला का समय है और दोनों को एक दूसरे के गले में माला पहनानी है। अनु ने कांपते हाथों से माला उठाई और आर्य के गले में डाली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। आर्य ने भी माला पहनाई, लेकिन उसके दिल में कोई उत्साह नहीं था। वह केवल एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। गुरु मां ने ताली बजाकर कहा कि यह विवाह अब पवित्र बंधन में बंध चुका है और देवी मां की कृपा इन पर बनी रहेगी। अनु के दोस्तों ने उसे बधाई दी, लेकिन अनु सिर्फ एक मुस्कान बनाकर सबको देखती रही जैसे सब कुछ खो चुका हो। तभी एक महिला ने कहा कि यह विवाह जल्दबाजी में हुआ है, क्या यह सही है? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गुरु मां ने कहा कि नियति अपना कार्य कर चुकी है और अब कोई भी इस बंधन को नहीं तोड़ सकता,
चाहे वह कोई भी हो। आर्य ने अनु से पूछा कि क्या वह उसे एक मौका देगी इस रिश्ते को निभाने का, लेकिन अनु ने कोई उत्तर नहीं दिया। अनु ने चुपचाप अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, जैसे कोई सपना टूट गया हो। गुरु मां ने परिवार वालों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सब कुछ देवी की इच्छा से हुआ है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। आर्य अपने कमरे में बैठा अनु की चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अनु की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अनु ने कहा कि यह विवाह जबरन हुआ है, वह इसे दिल से स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु मां ने एकांत में अनु से कहा कि यह रिश्ता तुम्हारी भलाई के लिए है और एक दिन तुम मेरी बात समझोगी। अनु ने गुरु मां से पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी की भावनाओं को समझा है या सिर्फ आदेश देना ही सीखा है। गुरु मां ने ठंडी सांस ली और कहा कि एक दिन वह जान जाएगी कि यह फैसला उसके लिए सबसे अच्छा था। वेद मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा था कि अनु को कैसे बचाया जा सकता है इस अनचाहे रिश्ते से। आर्य ने वेद से बात करने की कोशिश की, लेकिन वेद ने गुस्से में कहा कि उसे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। गुरु मां ने सबको आदेश दिया कि अब नवविवाहित जोड़े को कुछ समय अकेले बिताने दिया जाए ताकि वह एक दूसरे को समझ सकें। अनु और आर्य एक कमरे में थे, लेकिन दोनों के बीच मौन था, कोई बातचीत नहीं, केवल एक अजीब सी दूरी थी। आर्य ने अनु से कहा कि वह जानता है यह सब उसके लिए कितना कठिन है और वह उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। अनु ने कहा कि वह उसे समझता है, लेकिन जो टूटा है वह कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। गुरु मां ने परिवार को बताया कि अगले दिन वे मंदिर में विशेष पूजा करेंगी ताकि नवविवाहित जोड़े को देवी मां का आशीर्वाद मिले। अनु ने मन ही मन सोचा कि क्या वह कभी इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी या पूरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। आर्य ने अपने दोस्तों से कहा कि वह अनु को समय देना चाहता है, वह जानता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अनु ने वेद को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा कि वह मजबूर है और इस रिश्ते से निकलना फिलहाल उसके लिए संभव नहीं है। गुरु मां ने अनु को पूजा के लिए विशेष कपड़े पहनने को कहा और अनु ने बिना कुछ बोले वैसा ही किया। पूजा के दौरान गुरु मां ने सबके सामने घोषणा की कि यह विवाह देवी मां की इच्छा से हुआ है और सबको इसका आदर करना होगा। अनु की आंखों में गहराई थी, जैसे वह खुद से लड़ रही हो कि क्या सच में किस्मत ने उसके साथ धोखा किया है। आर्य ने अनु के पास आकर धीरे से कहा कि वह उससे कोई उम्मीद नहीं रखता, सिर्फ उसका सम्मान करना चाहता है। अनु ने सिर हिलाकर कहा कि वह उसकी भावनाओं की कद्र करती है, लेकिन उसे खुद को समझने के लिए समय चाहिए। गुरु मां ने सबको विश्वास दिलाया कि यह रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा और एक दिन सब समझेंगे इसका उद्देश्य क्या था। अनु और आर्य की शादी के बाद सब कुछ सामान्य नहीं था, दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी अब भी बनी हुई थी। गुरु मां ने दोनों को एक साथ मंदिर भेजा ताकि वे देवी मां से आशीर्वाद लेकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकें। मंदिर में पूजा के दौरान अनु ने आर्य से कहा कि वह अब भी इस रिश्ते को एक बोझ की तरह महसूस कर रही है। आर्य ने कहा कि वह उसे समझता है और उसे जितना समय चाहिए उतना वह इंतजार करने को तैयार है। गुरु मां ने पुजारी से विशेष हवन करवाया और कहा कि इससे सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन शुभ होगा। अनु ने वेद की दी हुई चिट्ठी अपने पास छुपाकर रखी थी और बार बार उसे पढ़ते हुए आंसू बहा रही थी। गुरु मां ने अनु की मां से कहा कि बेटी को अब अपने घर को स्वीकार करना सीखना चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। अनु की मां ने भी अनु को समझाया कि अब वह बहू बन चुकी है और उसे इस रिश्ते को निभाना ही होगा। आर्य ने अपने परिवार वालों को आश्वस्त किया कि वह अनु को कभी तकलीफ नहीं देगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गुरु मां ने आर्य और अनु को गांव के एक धार्मिक उत्सव में साथ भाग लेने का आदेश दिया ताकि सबको एकता दिखे। त्योहार के दौरान अनु और आर्य को मंच पर एक साथ आरती करनी पड़ी, जिससे लोगों ने खूब तालियां बजाईं। गांव वाले सोच रहे थे कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर थी। अनु ने अकेले में आर्य से कहा
कि वह वेद को नहीं भूल पाई और अब भी उसके लिए दिल में जगह है। आर्य ने दुखी मन से कहा कि वह अनु की सच्चाई की कद्र करता है और उसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। गुरु मां ने यह सब सुन लिया था और वह तय कर चुकी थी कि वेद को हमेशा के लिए अनु की जिंदगी से हटाना होगा। गुरु मां ने वेद को बुलाकर धमकी दी कि अगर उसने अनु से संपर्क किया तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। वेद ने गुस्से में कहा कि वह अनु से प्यार करता है और अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे यहां से ले जाएगा। गुरु मां ने उसे चेताया कि यह गांव उनके नियमों से चलता है और कोई भी विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनु ने वेद से गुप्त रूप से मिलने की कोशिश की, लेकिन गुरु मां के आदमी हर जगह निगरानी कर रहे थे। आर्य को जब अनु की बेचैनी का कारण समझ आया तो उसने अनु से कहा कि वह चाहे तो वेद से मिल सकती है। अनु यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने आर्य की ईमानदारी को महसूस किया और पहली बार उसे एक सच्चा साथी समझा। गुरु मां को यह खबर लगी कि आर्य अनु को वेद से मिलाने में मदद कर रहा है तो वह आग बबूला हो गई। गुरु मां ने आर्य को बुलाया और कहा कि वह अपने कर्तव्य से भटक रहा है और उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आर्य ने विनम्रता से कहा कि वह अनु की भावनाओं की कद्र करता है और उसका निर्णय अनु की खुशी पर आधारित होगा। गुरु मां ने उसे साफ कह दिया कि अगर वह अनु को वेद के पास जाने देगा तो वह उसे अपने परिवार से निकाल देगी। आर्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी अपने निर्णय पर अडिग रहा क्योंकि वह अनु की खुशी चाहता था। अनु और वेद की मुलाकात एक पुरानी हवेली में हुई जहां दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रखा। वेद ने अनु से कहा कि वह अब भी उसे चाहता है और उसे इस रिश्ते से आजाद कराना उसका फर्ज है। अनु ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह अब खुद को आर्य की पत्नी मान चुकी है। वेद ने यह सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया और कहा कि अगर यही उसकी खुशी है तो वह पीछे हट जाएगा। गुरु मां के आदमी वहां पहुंच गए और वेद को पकड़कर गांव से बाहर निकाल दिया गया, यह कहकर कि वह दोबारा न लौटे। अनु ने आर्य से कहा कि वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है और नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहती है। आर्य ने मुस्कुराकर कहा कि वह हर मोड़ पर उसका साथ देगा और उसके फैसले का सम्मान करेगा। गुरु मां ने यह सुनकर राहत की सांस ली और गांव वालों को बताया कि अनु और आर्य अब अपने जीवन से संतुष्ट हैं। अनु ने मंदिर में विशेष पूजा की और देवी मां से प्रार्थना की कि वह उसे सही रास्ता दिखाएं और बल प्रदान करें। आर्य ने अनु को एक तोहफा दिया जो उसकी पसंद की किताब थी। यह देखकर अनु पहली बार मुस्कुराई। गुरु मां ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह जानती थीं कि यह रिश्ता मजबूत होगा और सब ठीक हो जाएगा। त्योहार के बाद गांव में अनु और आर्य की जोड़ी को एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाने लगा। अनु ने धीरे धीरे आर्य के प्रति अपने मन में भावनाएं महसूस करनी शुरू की और खुद को उसकी संगति में सहज पाया। आर्य की संवेदनशीलता और समझदारी ने अनु का दिल जीत लिया और वह उसे अब अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी। गुरु मां ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नियति को समझो तो जीवन सरल और सफल बन जाता है। अनु ने अपने अतीत को एक चिट्ठी में लिखकर जला दिया। यह संकेत था कि वह अब पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है। आर्य ने अनु से कहा कि वह उसकी आत्मनिर्भरता और साहस की सराहना करता है और सदा उसकी आजादी को महत्व देगा। गुरु मां ने कहा कि अब समय है अनु को समाज सेवा में शामिल करने का, ताकि वह अपने अनुभव दूसरों को बता सके। अनु ने महिलाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया और आर्य ने उसका पूरा साथ देने का वादा किया। गांव में अनु का नाम अब आदर से लिया जाने लगा और सभी लड़कियों के लिए वह प्रेरणा बन गई थी। गुरु मां ने कहा कि यह वही अनु है जिसे देवी मां ने चुना था समाज में बदलाव लाने के लिए। वेद दूर शहर में जाकर नौकरी करने लगा और अनु की सफलता देखकर उसे गर्व महसूस हुआ, हालांकि उसका दिल अब भी उदास था। आर्य ने अनु के साथ मिलकर गांव में नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे कई बेरोजगार लोगों को काम मिला। गुरु मां ने एक दिन अनु से कहा कि वह अब उनके स्थान पर
आध्यात्मिक दायित्व संभालने के लिए तैयार है। अनु ने विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार की और कहा कि वह लोगों की सेवा को ही अपना धर्म मानेगी। आर्य ने अनु को बधाई दी और कहा कि उसकी प्रेरणा से उसे भी जीवन का असली अर्थ समझ आया है। गुरु मां ने गांव को इकट्ठा किया और कहा कि अनु अब आध्यात्मिक व सामाजिक दोनों क्षेत्रों में मार्गदर्शक बनेगी। अनु ने पहली बार मंच से भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि हर स्त्री को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। गांव की औरतों ने तालियां बजाईं और अनु के इस साहसिक कदम का समर्थन किया, जिससे गुरु मां भी भावुक हो गईं। आर्य ने अनु को देखकर सोचा कि कैसे एक अनचाहा रिश्ता अब उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है। अनु ने आर्य से कहा कि वह आज खुद पर गर्व कर रही है और उसके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता। गुरु मां ने अनु को गले लगाया और कहा कि अब वह न केवल बहू बल्कि इस गांव की शक्ति बन चुकी है। त्योहार के समापन पर अनु और आर्य ने साथ में दीप प्रज्वलित किया और अपने नए जीवन की शुरुआत को मनाया। गांव के लोगों ने फूल बरसाकर दोनों का स्वागत किया और उनके रिश्ते को देवी मां की कृपा का उदाहरण माना। आर्य ने अनु से कहा कि हर दिन उसके साथ बिताना अब सबसे बड़ा वरदान लगता है और वह सदा साथ रहेगा। अनु ने कहा कि अगर रिश्ता समझदारी और इज्जत पर बना हो तो वह मजबूरी नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। गुरु मां ने कहा कि अनु और आर्य का मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। अब अनु की कहानी सबको सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा सच्चा हो तो राहें खुद बनती हैं।